चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। देश को आज अपना नया उपराष्ट्रपति मिलने वाला है। वोटिंग भी होगी और नतीजे भी आज ही घोषित कर दिए जाएंगे। मुकाबला एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ और विपक्ष की मार्गरेट अल्वा के बीच होने वाला है। संत के सुसाइड नोट में विधायक पूराराम चौधरी का नाम शामिल। नोट में ड्राइवर के साथ अन्य लोगों का नाम भी शामिल है। विधायक ने रिजॉर्ट बनाने के लिए जमीन के चारों ओर खाई खुदवाई थी। संत ने आश्रम जाने के लिए रास्ते की मांग को लेकर सुसाइड किया। करौली सरमथुरा मार्ग पर नेशनल हाईवे 23 स्थित भद्रावती नदी पुल के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से एक मोटर बाइक सवार युवक की मौत हो गई। उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे 8 स्थित गिरजा व्यास पेट्रोल पंप के समीप आज एक अनियंत्रित डंपर ने बाइक सवार भाई बहन को चपेट में ले लिया। इस हादसे के दौरान बाइक पर सवार बहन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि भाई को भी गंभीर चोटें आई। झालावाड़ शहर के गावड़ी तालाब में नहाने गया युवक हादसे का शिकार हो गया और गहरे पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। बाड़मेर के चौहटन थाना क्षेत्र के ईशरोल गांव में एक अधेड़ महिला ने टाके में कूदकर आत्महत्या कर ली। महिला का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। हरियाणा पुलिस और बदमाशों में नीमराणा क्षेत्र में मुठभेड़ का मामला सामने आया। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लग गई। जयपुर में 30 से ज्यादा घंटे के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। अब तक 4 महीने के दिव्यांश का सुराग नहीं लगा है। झालावाड़ के रटलाई थाना क्षेत्र में मवेशी चराने को लेकर 2 गांवों के ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान ग्रामीणों ने एक दूसरे पर पथराव कर दिया, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। चूरू में विवाहिता की हत्या मामले का एसपी दिगंत आनंद ने प्रेस वार्ता कर खुलासा कर दिया। प्रेमिका से शादी करने के लिए पति ने ही अपनी पत्नी का दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या की थी। पंजाब के 8 हेरोइन तस्करों को कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने सभी तस्करों को 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। श्रीगंगानगर की रायसिंह नगर थाना पुलिस ने ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत कार्रवाई करते हुए कार से 31 किलो 300 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया है। राजसमंद की देवगढ़ पुलिस ने करीब 10 किलोमीटर तक पीछा कर एक डोडा चूरा तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से लग्जरी कार और 203 किलो 500 ग्राम डोडा चूरा बरामद हुआ। कोटा में अवैध मादक पदार्थ तस्करी के करीब 3 साल पुराने मामले में आज कोर्ट में फैसला सुनाते हुए 2 तस्करों को 14-14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। जयपुर में 25 जुलाई को जवाहरात की गद्दी में नकबजनी करने वाली गैंग के 6 शातिर बदमाशों को रामगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इन बदमाशों के कब्जे से करीब 1 करोड़ रुपए कीमत के 40 किलो वजनी जवाहरात बरामद कर लिए। अलवर के बानसूर में 2 गाड़ियों में भरकर फिल्मी स्टाइल में हथियार लहराते आए बदमाशों ने सड़क पर खड़े संदीप जाट को पहले टक्कर मारकर गिरा दिया और उसके बाद लाठी डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जयपुर में वारदात को अंजाम देने आए 7 हथियारबंद बदमाशों को करधनी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 2 पिस्तौल और कारतूस बरामद किए। उनकी कार भी जब्त की है। अरावली विहार थाना पुलिस ने शहर में हो रही सिलसिलेवार मोबाइल स्नैचिंग की वारदातों का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 10 मोबाइल बरामद किए। सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र में दुर्घटना में हुई युवक की मौत का बदला लेने के लिए एक परिवार के 31 लोगों ने 2 भाइयों के मकान में तोड़फोड़ कर दी। इसके बाद मकान में आग लगा दी। बीकानेर में करंट लगने से किसान की मौत मामले में 30 घंटे बाद ग्रामीणों प्रशासन में सहमति बनी। इसमें मृतक के परिजनों को 31 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और मृतक के पुत्र को संविदा पर नौकरी मिलेगी। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के संगठक कॉलेज विज्ञान महाविद्यालय में छात्रों ने अर्धनग्न होकर अनूठा प्रदर्शन किया। छात्र संघ चुनाव के ऐलान के साथ ही न्यूज 18 की खबर का असर देखने को मिला। खबर दिखाए जाने के बाद आज डीएसडब्ल्यू सरिता कालिया के नेतृत्व में टीम ने पोस्टर बैनर हटाने का अभियान चलाया। झुंझुनू के गूढ़ा थाना इलाके के नूनिया की ढाणी में स्कूल बस की टक्कर से एक छात्र की मौत के मामले में तीसरे दिन सहमति बनने के बाद धरना उठा लिया गया। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान दिलवाने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2022 पेश किया। श्रीगंगानगर सांसद निहाल चंद के नेतृत्व में भाजपा के मंडल ने दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। झुंझुनू की नवलगढ़ पुलिस ने थाना इलाके के गिरधरपुरा में 6 महीने पहले हुई गहने चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने सोने चांदी के गहने और नकदी भी बरामद की। कोतवाली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 79,000 के नकली नोट बरामद किए। साथ ही एक सरकारी अकाउंटेंट और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार किया।
प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक गौवंश से भरे ट्रक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। ट्रक के अंदर करीब 50 से अधिक गौवंश 2 हिस्सों में भर रखे थे। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में अवैध चंबल बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा टेम्पो को टक्कर मारने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि इस टक्कर में टेम्पो चालक की मौत हो गई थी। धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह ने जिले के 10 बदमाशों की गिरफ्तारी पर इनाम घोषित कर दिया है। एसपी धर्मेंद्र सिंह द्वारा इनामी बदमाशों की सूची में 10 नए बदमाशों को जोड़ने के बाद जिले में इनामी बदमाशों की कुल संख्या 62 पहुंच गई है। राजसमंद से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे नंबर 8 पर नाथुआस इलाके में राज्य पशु ऊंट की तड़प कर मौत हो गई। करीब 4 घंटे तक राज्य पशु ऊंट हाईवे पर तड़पता रहा। कैला देवी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत 1,80,000 रुपये मूल्य की स्मैक सहित एक युवक को गिरफ्तार किया है। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने 5 सालों से फरार चले स्थायी वारंटी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इसे अब न्यायालय में पेश करेगी। अलवर के राजकीय सामान्य चिकित्सालय में सर्पदंश के इलाज के दौरान एक 12 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। पुलिस द्वारा मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। पावटा में कार सवार लोगों ने हवाई फायरिंग की। हरियाणा रोडवेज बस के शीशे तोड़ दिए। फिलहाल शिकायत पर पुलिस ने इलाके में नाकेबंदी करवाई है। कोटा में सौतेली मां की मारपीट से तंग आकर एक 8 साल की बच्ची घर से निकल गई। गश्त के दौरान पुलिस ने निराश्रित हालात में एक बच्ची को देखा और पूछताछ कर थाने लाया गया। सीकर जिले के कोछोर गांव में पानी की डिग्गी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। युवक अपने परिवार के दूसरे युवकों के साथ यहां नहाने आया था। प्रतापगढ़ में खेत पर काम कर रहे एक ही परिवार के 3 सदस्यों की बेहोशी की हालत में मिलने के बाद जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। कोटपुतली के शाहपुरा कस्बे में चोरों ने धमाचौकड़ी मचाते हुए पुराना बस स्टैंड के पास स्थित करीब 4 दुकानों के ताले तोड़कर नकदी समेत लाखों का सामान चुराकर फरार हो गए। जोधपुर के देचू में आपसी रंजिश में गोलीबारी का मामला सामने आया। युवक पर जान से मारने की नीयत से हमला किया। युवक के हाथ पर गोली लगी है। दौसा में रेलवे ट्रैक पर महिला का शव मिला है, जिसकी पहचान किशोरी देवी के रूप में हुई। झालावाड़ जिले में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में देर रात चोरों ने 2 दुकानों के ताले तोड़कर नकदी और मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया। इस दौरान चोरी की सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। झालावाड़ जिले की सारोला थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त बाइक को भी जब्त कर लिया। प्रतापगढ़ के कोतवाली थाना क्षेत्र के बमोतर गांव से 2 दिन पहले घर से लापता हुए वृद्ध का शव गांव के ही एक खेत पर बनी हुई झोपड़ी में मिला। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। कोटा की जीआरपी थाने के हेड कांस्टेबल हरपाल सिंह की हार्ट अटैक से मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक कमरुद्दीन अपनी बहन से मिलने ट्रेन से सवाईमाधोपुर से बूंदी के लिए निकला था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों और महंगाई के विरोध में एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान सीएम सलाहकार विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तारी दी। अलवर में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से होप सर्कस पर धरना प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस नेताओं ने गिरफ्तारियां भी दी। अलवर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शहर कमेटी की ओर से केंद्र सरकार द्वारा जो आवश्यक और खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी लगाने के विरोध में धरना दिया। राज्य सरकार द्वारा महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव के लिए घोषित तिथि बढ़वाने की मांग को आज सड़कों पर उतरे बीपी छात्रों ने सद्बुद्धि यज्ञ आयोजित कर प्रदर्शन किया। जोधपुर के लाचू मेमोरियल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में शुक्रवार का दिन काफी हंगामा भरा रहा। छात्र छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर प्रिंसिपल कार्यालय का घेराव किया। राजस्थान विश्वविद्यालय के कर्मचारी कार्य बहिष्कार कर हड़ताल पर रहे। कर्मचारियों ने कुलपति सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में बढ़ती महंगाई एवं बेरोजगारी के विरोध में कांग्रेसी पदाधिकारियों ने करौली कलेक्ट्रेट, हिंडौन उपखंड और सभी ब्लॉक पर प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस का देशव्यापी हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत राजसमंद कांग्रेस पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन कर सामूहिक गिरफ्तारी दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे। झालावाड़ जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में मिनी सचिवालय स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने विशाल धरना दिया गया।
केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर उतर गई। इसे लेकर देशव्यापी आह्वान पर भीलवाड़ा जिले भर में कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ धरना प्रदर्शन दिया। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी आह्वान के चलते आज प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय सहित विभिन्न उपखंड क्षेत्रों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और गिरफ्तारियां दी गई। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और कांग्रेस नेताओं से ईडी की पूछताछ के विरोध में शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और कलेक्ट्रेट के सामने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के चलते अजमेर में भी बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला दौसा के सिकंदरा पहुंचे। यहाँ समाज के लोगों से कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की अस्थि कलश यात्रा को लेकर चर्चा की। भीलवाड़ा में ब्याजखोरों से परेशान होकर होटल में राजेंद्र शर्मा द्वारा सुसाइड करने के मामले में समस्त ब्राह्मण समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया। अलवर के बानसूर के राजस्व सेवा परिषद के सदस्य पिछले 10 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए थे। उनका धरना प्रदर्शन एसडीएम राहुल सैनी, पुलिस उपाधीक्षक मृत्युंजय मिश्रा के आश्वासन पर समाप्त करवाया गया। पुलिस के एक नोटिस से कोटा के मूर्तिकारों में आक्रोश व्याप्त है। पुलिस की ओर से पीओपी से प्रतिमाएं बनाए जाते पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की बात लिखी गई है। वहीं मूर्तियों की ऊंचाई 3 फीट से अधिक नहीं रखने के निर्देश दिए हैं। जोधपुर के भोपालगढ़ पंचायत समिति के सरपंचों ने तालाबंदी कर महात्मा गांधी नरेगा की एनजीओ द्वारा सोशल ऑडिट का विरोध किया। श्रीगंगानगर के नेशनल हाईवे नंबर 62 से सूरतगढ़ के सुपर थर्मल पावर प्लांट को जाने वाली सड़क का हाल बेहाल है। अब ग्रामीणों ने सड़क मरम्मत की मांग को लेकर 7 अगस्त को रविवार को सड़क जाम करने की चेतावनी दी है। श्रीगंगानगर के चुनावढ़ कोठी में बसों के ठहराव की मांग को लेकर सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों और अभिभावकों ने धरना दिया। इस दौरान वाहनों की लंबी कतार लग गई। बूंदी में खराब सड़कों को लेकर भाजपाइयों ने नगर परिषद कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान लोगों में नारेबाजी कर आक्रोश जताया। राजसमंद आदिवासी एकता संस्थान के बैनर तले अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों ने अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी में भी छात्र संघ चुनाव का माहौल बन गया है। शुक्रवार को एबीवीपी की तरफ से सुखाड़े विश्वविद्यालय के छात्र नेता रौनक राज सिंह शेखावत के नेतृत्व में विशाल रैली निकाली गई। कांग्रेस के हल्ला बोल कार्यक्रम में चौमू विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक भगवान साय सैनी के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने चौमू बस स्टैंड पर धरना प्रदर्शन किया। कोटा में गोपाल निवास बाग स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर के सिंह द्वार पर जन शौचालय बनाने से नाराज मंदिर समिति ने मोर्चा खोला है। इसे लेकर मंदिर समिति ने ज्ञापन सौंपा है। राजसमंद में कुरज गांव के ग्रामीणों ने फुटकर दुकानदारों से चौथ वसूली के आरोप को लेकर कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से खुशखबरी सामने आई है। यहां पर 20 साल के लंबे अरसे के बाद मगरमच्छ के 10 बच्चों का जन्म हुआ है। करौली के राजीव गांधी खेल संकुल में टेनिस बॉल क्रिकेट रेफरी क्लिनिक का समापन समारोह हुआ। इसका मंच संचालन वेद रतन जैमिनी ने किया। सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय का रेवेन्यू बोर्ड अजमेर के सदस्य LR घुगरवाल ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एडीएम भागीरथ साख, उपखंड अधिकारी मूलचंद लूनिया ने स्थानीय प्रकरणों और सुजानगढ़ स्तर की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। कोटपुतली शहर में नगर परिषद ने इसे लागू करने और सड़क चौड़ाईकरण के लिए मकान दुकानों को तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली। प्रशासन की ओर से दुकान मालिकों को 24 घंटे में दुकानें खाली करने का नोटिस दिया गया है। आगामी दिनों में आने वाले त्योहारों को सामाजिक सौहार्द से मनाते हुए एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होने का आह्वान करने को लेकर जिला प्रशासन धौलपुर और जिला पुलिस धौलपुर की ओर से शुक्रवार को पैदल मार्च निकाला गया। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन एवं वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के संयुक्त तत्वाधान में सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के रणथंभौर रोड स्थित एक निजी होटल में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। राज्य के बांसवाड़ा के काला खूंटा में मेजर मिनरल मैग्नीज ब्लॉक के कंपोजिट लाइसेंस की 12.11% प्रीमियम दर पर ई नीलामी की गई।
इंदौर में विधायक कोष से 27 करोड़ रुपए से करीब 22 गांव को जोड़ने वाली संपर्क सड़क का शुक्रवार को पूर्व मंत्री और इंदौर विधायक भरोसेलाल जाटव ने शिलान्यास किया। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय पर बीएसएनएल कार्मिकों द्वारा उपभोक्ता जागरूकता रैली निकाली गई। उपभोक्ता जागरूकता रैली को डीजीएम राजकुमार यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नगर निगम ग्रेटर जयपुर ने मोबाइल टावर के लिए पहला ऑनलाइन एनओसी जारी किया। निगम आयुक्त महेंद्र सोनी ने निजी मोबाइल कंपनी को टावर के लिए स्वीकृति पत्र जारी किया। आने वाले दिनों में मुहर्रम, राखी, विश्व आदिवासी दिवस जैसे त्योहारों एवं कार्यक्रमों के बीच नगर परिषद ने शहर की तंग गलियों से अतिक्रमण हटाने का काम तेज कर दिया है। आजादी के 75 साल होने के उपलक्ष्य में विद्या निकेतन के विद्यार्थियों की ओर से शहर के नूतन संकुल से तिरंगा रैली निकाली गई। रैली के आकर्षण का केंद्र 75 फीट लंबा तिरंगा था। टोडा भीम कस्बे के नया बस स्टैंड स्थित माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर से विद्यालय के छात्र छात्राओं ने 75वें स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में तिरंगा रैली निकाली। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर मांडल में तिरंगा यात्रा निकाली, जो कि कस्बे के वीर मोहल्ला सदर बाजार स्थित विभिन्न मार्गों से होते हुए मांडल बस स्टैंड पहुंची। घर घर तिरंगा लहराने के अभियान में आमजन को जागृत और प्रोत्साहित करने के लिए अजमेर में सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र 2 के जवानों ने शहर में तिरंगा वाहन रैली निकाली। बूंदी में विद्या भारती ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान शहर की ऐतिहासिक नवल सागर झील से शुरू होकर देशभक्ति के गानों के बीच शहर के मुख्य मार्गों पर रैली निकली। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत चलाए गए घर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से डाक विभाग और सीआरपीएफ ने तिरंगा रैली निकाली। रेल मंत्रालय द्वारा कोटा झालावाड़ पैसेंजर ट्रेन को जूनाखेड़ा स्टेशन तक विस्तार करने के फैसले के बाद कोटा डीआरएम पंकज शर्मा ने झालावाड़ से जूनाखेड़ा तक के रेलवे ट्रैक का निरीक्षण किया। बूंदी के तलवास क्षेत्र में वर्षों से चल रही नेटवर्क की समस्या के चलते सरकारी कार्यालयों में कार्य के बाधित होने के साथ साथ कॉल ड्रॉप की परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है।